नमस्कार। अलका विजिता शुक्ला चैनल में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हरियाली तीज का पर्व है और ये सुहागन बहनों के लिए एक विशेष पर्व है। माँ गौरी और भोलेनाथ से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी का सुहाग सदा अमर रहे। आप सभी को माँ गौरी और भोलेनाथ अटल सौभाग्य का वर प्रदान करें। आप सभी की सभी मनोकामनाएं प्रभु पूर्ण करें और आपका सदा कल्याण करें। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, बहुत छोटा सा वीडियो है, लेकिन मेरा विश्वास है कि यदि आपने पूरा वीडियो सुना तो वास्तव में आप कुछ ना कुछ इस वीडियो से ज़रूर सीखेंगे। देखिए, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो दी है कि काफ़ी ब्रेक लेने के बाद मैंने दोबारा से अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। मैंने अपना ब्यूटी पार्लर फिर से खोला है और साथ ही मैंने अपना एक ट्रेनिंग सेंटर भी डाला है, जिसके अंदर मैं सिलाई, कढ़ाई, पेंटिंग, मेहंदी, ढोलक और ब्यूटिशियन जैसे कोर्स कराती हूँ। फ्लावर मेकिंग और अन्य भी कई सारे कोर्स कराती हूँ। मैं अपनी शादी से पहले भी ये सारे कार्य करती थी, लेकिन शादी के बाद में पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण मैंने इस कार्य को बंद कर दिया था। लेकिन कभी अपनी लगन को कम नहीं होने दिया, क्योंकि मेरे अंदर ये उत्साह हमेशा रहा कि जब कभी मुझे मौका मिला तो मैं फिर से अपना बिजनेस शुरू करूँगी। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए है, खास करके उन लेडीज़ के लिए है, उन बहनों के लिए है जो बहुत जल्दी अपने जीवन से हताश हो जाती हैं। उनको ये लगता है कि उनके सामने कोई रास्ता ही नहीं बचा है, उनके पास में पैसे का अभाव है तो वो कुछ कर ही नहीं सकती हैं, उनके पास में शिक्षा का अभाव है तो कुछ नहीं कर सकती हैं, वो कम पढ़ी लिखी हैं तो नहीं कर सकती, उनको किसी का सपोर्ट नहीं तो कुछ नहीं कर सकती हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अगले का सपोर्ट आपको तभी मिलता है जब आप खुद अपना सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जब तक अपने सपोर्ट में हम खुद खड़े नहीं होते हैं तो दूसरा कोई भी हमारे सपोर्ट के लिए खड़ा नहीं होता। इस चीज़ को बिल्कुल अपने दिमाग में बसा लीजिए। मैंने अब ये सब कुछ जो दोबारा से किया, इसमें मेरे हस्बैंड का मैं बार बार कहूँगी बहुत बड़ा सहयोग रहा, क्योंकि अगर वो अड़चन लगाते तो शायद मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होता। मेरा पूरा परिवार मेरे साथ रहा, मेरे मम्मी पापा पूरा परिवार मेरे साथ था, लेकिन फिर भी अगर मेरे हस्बैंड इसमें रोक लगाते, अड़चन लगाते तो मेरे लिए काफ़ी कठिन हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मेरे हस्बैंड ने मुझे समझा, मेरे लिए काफ़ी आसानी रही। लेकिन कई लेडीज ऐसी हैं जिनको ना तो कोई समझने वाला है और ना ही कोई सपोर्ट करने वाला है, तो उनके लिए आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आपको अपना सपोर्ट खुद करना है, आपको अपना मार्गदर्शक भी खुद बनना है। आप खुद ही स्टूडेंट हैं और खुद ही आप अपने टीचर हैं। इस चीज़ को अपने दिमाग में बिल्कुल बसा लीजिए। दूसरी चीज़, जो लेडीज़ कहती हैं हमारे पास पैसा नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम पढ़े लिखे कम हैं इसलिए नहीं कर सकते हैं, हमारे पास में समय ही नहीं। तो सबसे पहली चीज़ तो जो लोग कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, देखिए, हर काम केवल पैसे से नहीं होता है। सबसे पहली चीज़ आपकी लगन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर लगन है तो पैसे का भी कोई ना कोई रास्ता निकलता है। अगर आपको आगे कुछ बड़ा करना है तो उसकी शुरुआत आपको छोटे से ही करनी होगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, जब आप स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो सबसे पहले आप स्कूल में सबसे पहले बैठना सीखते हैं। बहुत छोटी सी कक्षा में आपको बिठाया जाता है, यानी कि बहुत छोटी सी क्लास आपको मिलती है। आपको लाइन भी खींचनी नहीं आती है, टेढ़ी मेढ़ी लाइन खींचते हैं, फिर धीरे से आपकी लाइन सीधी बनती है, उसके बाद एक एक करके आप अक्षर बनाना सीखते हैं। ठीक वैसे ही आप किसी कार्य की शुरुआत जब करते हैं तो आपको जीरो से ही करनी होगी। अगर आपके पास में पैसे का अभाव है, आप ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दीजिए, आप सिलाई कढ़ाई का काम शुरू कीजिए, कुछ तो आपको आता ही होगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेकार कोई नहीं होता है। और फिर जो आप धनराशि इकट्ठा करेंगे उससे आप छोटा सा बिजनेस चालू कीजिए, धीरे धीरे वही एक बड़ा रूप ले लेगा। जो कहते हैं कम पढ़े लिखे होने के कारण कुछ नहीं कर सकते हैं, देखिए, आज की डेट में बहुत सारे ऐसे काम हैं कि कक्षा 5 जिन लोगों ने पास कर लिया है, जिन लोगों ने केवल 8वां पास कर लिया है, वो भी बहुत अच्छी तरीके से अपने बिजनेस चला रहे हैं। इसलिए शिक्षा भी आप कह रहे हैं कम पढ़े लिखे होने के कारण, तो यह भी सिर्फ एक बहाना मात्र है। कम पढ़े लिखे, मैंने कहा ना, 5वां और 8वां पास भी अपने बड़े बड़े बिजनेस चला रहे हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी लगन का होना और आपके अंदर हिम्मत और हौसले का होना। अगर ये दो चीज़ें आपकी मजबूत हैं
तो आप कैसी भी स्थितियों में कुछ भी कर सकते हैं। अगली वो लेडीज़ जो कहती हैं हमारे सपोर्ट में कोई नहीं है, हमारा कोई साथ देने वाला नहीं है, हमारे साथ खड़े होने वाला कोई नहीं है, तो उनके लिए मैंने पहले ही कहा, आपको अपना साथी खुद बनना होगा। आप खुद ही अपने स्टूडेंट हैं, खुद ही आप अपने टीचर हैं। आप पहले किसी कार्य को अपने मन से करके देखिए, उसके बाद उसको एक टीचर बन के चेक कीजिए कि इसमें आपने गलतियाँ क्या की हैं। ज़रूरी नहीं कि हम हर कार्य को पैसा लगा के ही सीखें। अगर पैसा है लगा के सीख सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर पैसा नहीं है तो हम बहुत सारी चीज़ें देख के भी सीख सकते हैं, और उसके बाद में जब हम कुछ कमा लेंगे तब हम पैसा खर्च करके भी आगे बढ़ लेंगे, आगे सीख लेंगे। रही बात साथ में कोई नहीं है, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, कोई खड़ा होने वाला नहीं है, सबसे मेन चीज़ यही है, मैंने पहले ही कहा, जब आप आगे बढ़ते हैं, एक कदम आप आगे बढ़ाते हैं तो आपको मार्गदर्शक भी मिलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन यदि आप सिर्फ सोचते रहते हैं किसके सहारे आगे बढ़ें, कौन हिम्मत देगा, कौन साथ देगा, तो सिर्फ आप सोचते ही रह जाओगे। सबसे पहले पहल आपको करनी होगी, एक कदम आपको बढ़ाना होगा, उसके बाद में धीरे से आप जब दूसरा कदम बढ़ाएंगे, आपको एक एक करके मार्गदर्शक भी मिलेंगे, हौसला देने वाले भी मिलेंगे, और आपके साथ खड़े रहने वाले भी मिलेंगे, आपका साथ देने वाले भी मिलेंगे। और अगर कोई नहीं आता है तो सिर्फ इस बात को सोच के आप हमेशा अपने कार्य में आगे बढ़िए, अकेले आए थे और अकेले ही जाना है, ना कोई साथ में आया है ना कोई साथ जाएगा। ये जीवन का एक कटु सत्य है कि जिस समय इंसान जन्म लेता है वो अकेला होता है, जिस समय उसकी मृत्यु होती है वो अकेला होता है। इसलिए अपने हौसले बुलंद रखिए, अपनी हिम्मत पे आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर वास्तव में जीवन में कुछ करना है, अपनी कोई पहचान बनानी है, तो आपको हिम्मत रखनी होगी और ईमानदारी के साथ मेहनत करनी होगी। और जब आप ये सारे काम करते हैं तो ईश्वर भी आपका साथ देते हैं, क्योंकि कोई हमारा साथ दे ना दे, लेकिन अगर ईमानदारी से हम कोई प्रयास करते हैं तो भगवान हमारा साथ जरूर देते हैं। इसलिए अपने हौसलों की उड़ान को कभी छोटा ना करें। अपने जो आपके अंदर से हौसले हैं उनको कभी भी आप दबाइए नहीं, अपने विचारों को आगे बढ़ने दीजिए। जब आप उत्साह रखेंगे, जब आप हिम्मत रखेंगे तो आपको हिम्मत देने वाले भी मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।